हेलो डियर ब्रदर्स, जय श्री महाकाल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे आईआईटी जी प्रीवियस ईयर के, और बाकी का आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन में हमने देखो कई चीज़ें पढ़ी थी। जैसे सबसे पहले टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग पढ़े थे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर, स्फीयर, इन सब के हम लोग वीडियो बना चुके हैं। ओके, आप देख चुके होंगे उम्मीद है। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें क्योंकि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। चलो, तो फिर स्टार्ट करें। देखो, एक आईआईटी जेईई में आया क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये कहा था 2019 के क्वेश्चन में, जेईई एक स्फीयर ये है जिसका मास m है और जिसकी रेडियस r है, और एक रॉड है और उससे एक दूसरा स्फीयर बंधा हुआ है जिसका मास m है और रेडियस r के बराबर है। ओके, आपको क्या करना था, एक कोई परपेंडिकुलर है, ये रॉड है, इसकी डिस्टेंस टोटल ये 2r के बराबर है। आपको क्या करना था, ये कोई परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसके बाइसेक्टर से पास होती है, यानी कि ये r है और ये क्या है, r है। तो हमें इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, चलो, उसके ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था 137/15 m r²। इसका दूसरा ऑप्शन था 17/15 mr²। तीसरा ऑप्शन था 209/15 mr²d। इसका लास्ट ऑप्शन था 117/15 mr² के बराबर। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं, एक ये है, दूसरा रॉड है, तीसरा फिर से ये स्फीयर है। ओके, देखो जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ा जाएगा तो आप क्या करो, सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कॉमन एक्सिस के थ्रू निकालो फिर जोड़ो। जैसे मान लो हमें इसके अराउंड पता है और हमें इसके अराउंड पता है। इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बॉडी नंबर 1, इसको बॉडी नंबर 2 और इसको हम लोग बॉडी नंबर 3 रख लें। ओके 1 2 3 रख लें। अब क्या होगा बेटा, बड़े ध्यान से समझो। 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के थ्रू, I1 बराबर कितना होगा, 2/5 mr²। हम यही तो पढ़े थे, ये बेटा याद होना चाहिए आपको। जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उनको आपको याद करना होगा कि हाँ इस हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसका बेटा क्या था, सेम इसका भी होगा, I2 बराबर 2/5 mr²। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इस एक्सिस के अराउंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो इस एक्सिस को यहाँ शिफ्ट करो तो देखो क्या हो जाएगा। हम I1 डैश क्या दे रहे हैं, 2/5 mr² और प्लस, अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r है, ये कितनी है, r है। तो इसका मास पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी m, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस m इंटू 4r का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये 5 एलसीएम ले लिया, 2mr² प्लस 5 20mr²। तो बेटा ये कितना हो गया, 22mr² डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। ओके, अच्छा एक बात बताओ, जैसा ये स्फीयर है वैसा ही तो ये है। तो I2 डैश की वैल्यू सीधी सीधी हम लोग रख सकते हैं। I2 डैश की ये हो जाएगा आपका 22mr² बाई 5। ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
अब बेटा एक बात ध्यान रखो, जो रॉड है, ये रॉड है, रॉड की बीच से परपेंडिकुलर एक्सेस से जब जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, I3 बराबर m आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एल यहाँ पे क्या है 2r के बराबर है, तो m एल स्क्वायर बाई 12, यही तो होता है बेटा। एक रॉड है, रॉड से ये परपेंडिकुलर है, इसका क्या होता है m एल स्क्वायर बाई 12 के बराबर, यही तो हम लोग प्रूव किए थे। चलो अब इनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इन तीनों का। अब देखो, इसको हम इस एक्सिस पे ले आए, इसको हम इस एक्सिस पे ले आए, और ये वाली इसकी एक्सिस, अब तीनों एक्सिस बराबर हो गई, सेम हो गई। अब बेटा जोड़ेंगे, तो ये वाली बात लिख लो कि जब भी ढेर सारी बॉडीज हमें गिवन हो, तो ढेर सारी बॉडीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हम एक कॉमन एक्सिस के थ्रू निकालते हैं हमेशा, तभी जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आया, इसके साथ ये जोड़ दो, नहीं, इसकी एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस ये है, हम क्या करेंगे एक्सिस को कॉमन करेंगे, इसको हम यहाँ पे ले आए। ओके, ये वाली बात आप नोट में कर लो, ठीक है अच्छे से, और जो फॉर्मूले वाली कॉपी है उसमें भी लिख लो, अभी पढ़ाएंगे और भी डिटेल में। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, तो ये दोनों सेम है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 22/5 m आर स्क्वायर। अब देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, m इंटू 4r स्क्वायर बाई 12 के बराबर, 4 3 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा 44 m आर स्क्वायर बटे 5, और ये कितना हो जाएगा m आर स्क्वायर बटे 3। अब एलसीएम ले लो, 15, 5 3 जा 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, तीसरे के बाद हमारा 1 13 m आर स्क्वायर। अब 3 5 जा तो 5 m आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 137 m आर स्क्वायर बाई 15। देखो आगे आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। देखो कितना सिंपल था ना बस ये चीज़ें में तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं वो हम लोगों को याद रखने होंगे कि हाँ इस तरीके से। तो कौन है, इसका क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ये याद रखना होगा बेटा आपको। इसका भी 2/5 एम आर स्क्वायर, और इसके मिड से जाने वाली एम एल स्क्वायर बाई 12 के बराबर। ओके, राइट कर लो इतना। मुझको न रोकिए, नहीं नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा कि हम हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। चलो भैया यहाँ तक हो गए, अब हेडिंग डालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। मुझको न रोकिए, न नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड सेंटर ऑफ बेस। चलो भैया इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे हम लोग, हाँ ध्यान से तो हम सब कुछ ही करते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान से कर लेंगे। तो क्या जा रहा बबुआ, ई क्वेश्चन और बड़ा कठिन ना ही हो। ई में ये वर्टेक्स हो गया, ये वाली हाइट आपको h दे रखी है, ओके, ये वाली डिस्टेंस आपको कैपिटल R दे रखी है, इसका मास आपको कैपिटल M के। ये सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन देखे हो आप लोग, अगर रियल लाइफ में कहीं पे भी सॉलिड कोन देखे हो तो आप कमेंट में बताओ कहाँ पर आप सॉलिड कोन देखे हो। होलो कोन तो आपने बर्थडे में टोपी में देखा होगा, जो टोपी आप लगाए हो गई, बर्थडे मनाते हो, हाँ चलो। अच्छा ये बर्थडे रूठ क्यों जाता है, जो मनाते हैं हर साल मनाते हैं बर्थडे को, ये रूठ जाता है क्या कमेंट करो, रूठता है तो कितना रूठता है।
चल अब देखो बेटा, यहाँ पे ये क्या है, सॉलिड कोन है, कोन ही है, हाँ सॉलिड कोन है, कोन है तो ये 3D में है, 3D में है तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम मास डेंसिटी का यूज करेंगे। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या कहती है, पहला पूरा मास पूरा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है बेटा, यही तो होता है ना, हाँ। और यही, अरे तेरी, अब पहले ये तो देखना होगा ये मिलके बना किससे है। तो देखो बेटा क्या होगा, सॉलिड कौन, थोड़ा सा इमेजिन करो अपनी, यहाँ इमेजिन कर पा रहे हैं, और उससे क्या करो, छोटी पतली पतली डिस्क काट लो, डिस्क काट लो। तो हमने कोई डिस्क ले ली इन जनरल, तो ये डिस्क से मिलके बना है, और ये वाली जो हाइट है, हम x डिस्टेंस जाके dx थिकनेस काट लिया, और इसका मास कितना है, dm है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, r है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, छोटा मास छोटे का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। देखो बेटा वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, और ये जो एरिया है ना इसके पर, ये जो लेंथ इसके परपेंडिकुलर लेंथ होनी चाहिए, ओके। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम लोग छोटी छोटी डिस्क काटेंगे, तो देखो ऊपर काटेंगे छोटी डिस्क, बड़ी डिस्क, बड़ी डिस्क, बड़ी डिस्क, बड़ी डिस्क, बड़ी डिस्क, बड़ी डिस्क, सबसे बड़ी डिस्क, ठीक है, ऐसे डिस्क हम लोग काटते जाएंगे। अब देखो इसका डीएम हम लोग निकालेंगे, तो डीएम कैसे निकालेंगे बेटा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, थिकनेस dx, यही तो वॉल्यूम होगा, सॉरी वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम सॉरी, और पूरे का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो यहाँ पे बेटा, देखो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आर भी तो वेरी कर रहा है, और एक्स भी वेरी करेगा, तो यहाँ पे एक्स और आर दोनों वेरिएबल हैं, तो आप क्या करोगे, रिलेशन निकालोगे एक्स में और आर में। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डी एक्स निकाल ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से डी एम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी एक्स इंटू एम बाई 3, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से ये पाई कट गया, ये कितना हो जाएगा, 3m आर स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये dm की वैल्यू आ गई। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इधर से कर रहे हैं दूसरे स्टेप में, ये तो पहला हो गया, दूसरे स्टेप में। अच्छा एक बात थोड़ा सोच के देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, और अगर सिमिलर हैं तो छोटे ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी है, x, बड़े ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी है, h, छोटे ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी है, r, बड़े ट्रायंगल की वाली साइड कितनी है, कैपिटल R। तो यहाँ से स्मॉल r बराबर r बटे h इंटू एक्स, तो देखो r गायब कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो dx में इंटीग्रेशन आ जाएगा, ओके। अब तीसरा स्टेप देखते हैं, हम क्या करेंगे, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे। तो चलो देखते हैं इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी आई बराबर क्या होता है, इसका मास इसकी रेडियस का स्क्वायर बटे 2, यही तो होता है एलिमेंट का। अब इसी एलिमेंट को, डिस्क का यही तो सेंटर, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना बेटा, dm आर स्क्वायर बाई 2, ओके। याद करो, थोड़ा सा फॉर्मूले वाली कॉपी निकालो बेटा, फॉर्मूले बनाए होगे ना। चलो अब देखो यहाँ पे, अब हम आई करेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1/2 तो बाहर ले लो, आर स्क्वायर डी एम, तो ये हो जाएगा 1/2, आर की जगह बेटा ये रख दो, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब डी एम की जगह पे बेटा ये रख दो, कितना हो जाएगा, 3m आर स्क्वायर डी एक्स। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 3 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, एच स्क्वायर, 3m आर स्क्वायर बटे 2h स्क्वायर, और देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आर की जगह फिर ये रख दो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, एच को इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 m आर स्क्वायर, ये हो जाएगा h की पावर 4, अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, h की पावर 4 हो जाएगा ये, m आर स्क्वायर 2h की पावर 4, अच्छा, और ये हो जाएगा आपका r की पावर 4 हो जाएगा, r की पावर 2, r की पावर 2, देखो 3m होगे तो आर स्क्वायर, ठीक है, 2h की पावर 4, और यहाँ क्या बचा, x की पावर 4 dx, ओके। पता है बेटा अपन लोग को छोड़ रहे हैं,
यहाँ पे देखो अपन लोगों ने क्या लिखा, 3r² dx/m, 3r² m/dx। ये r²h तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने ये थोड़ा सा ध्यान रखना, r²h तो लिखा ही नहीं तो dm हो गया 3m r², ये हो जाएगा आपका r²h, और ये हो जाएगा r²h, तो यहाँ पे हो जाएगा r²h। बाकी सब सही है बेटा, ठीक है। अब देखो r² से ये कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3/2m r² डिवाइडेड बाई h की पावर 5, और ये हो जाएगा x की पावर 4 dx। अब सही है। यहाँ बेटा ध्यान भूल गए थे, आप भी भूल गए थे, हम भी भूल गए थे, सब भूल गए थे। सर कुछ चीजें याद रखो तो काफी तकलीफ देती हैं, कुछ चीज याद रखो तो काफी तकलीफ देती हैं। अगर मुस्कुरा दो तो लोग मुस्कुराने की वजह पूछने लगते हैं। चलो भैया, अब देखो यहाँ पे बेटा लिमिट क्या रखेंगे, देखो x वेरिएबल है पूरे उसमें, x वेरिएबल, तो x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से h तक है, 0 से h तक है, तो इसको रख दो 0 से h के बीच में। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 3/2m r² डिवाइडेड बाई h की पावर 5, और ये हो जाएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ये 0 से h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2m r² डिवाइडेड बाई h की पावर 5, और 5 इंटू में आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा h की पावर 5, तो यहाँ से हो जाएगा 3m r² डिवाइडेड बाई 10 h की पावर 5 इंटू h की पावर 5, h की पावर 5 से h की पावर 5 कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू 3m r² डिवाइडेड बाई 10। ये हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। ओके, सिंपल है, सिंपल है बेटा। इसके फॉर्मूले लिखते जाना, और ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो बहुत जरूरी है समझना। ओके, इतना नोट करो। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा आंखों पे काले चालिए जन्नत से हो गए, अपनी रही खबर कोई तुझ में है खो गए। हेड डालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना। चलो भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हम लोग देंगे वो होगा अबाउट इट्स बेस, अबाउट इट्स बेस। देखो ये ट्रायंगुलर लेमिना होता क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसकी हाइट आप h मान लो, ठीक है, और ये इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, ये पूरा ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। चलो अब देखो इसका मास कितना माने ले रहे हैं हम लोग, m माने ले रहे हैं, और ये जो बेस है इसको हम b माने ले रहे हैं, ठीक है, बेस को b, और इसकी हाइट को क्या माने ले रहे हैं, h माने ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना है। ई का ससुरा ई का हो पाएगा का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, अपनी वही प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है कौन सी प्रोसेस है, पहली प्रोसेस ये है कि हम ये पहचानेंगे ये 1D है, 2D है, 3D है, तो ये 1D ऑब्जेक्ट है। अब इसको एलिमेंट कैसे काटेंगे ये थोड़ा सा सोचना होगा। ये डायग्राम यार सही नहीं बना, डायग्राम सही से बनाया जाए, अच्छा सा। चीज़ें जब क्लियर होंगी ना तो उनको सॉल्व करने में आनंदम प्राप्तम होता है चलो भैया, चलो ओके। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलावा बताना है, इसका मास m है और ये वाली डिस्टेंस हम लोगों ने b मान ली। बेटा चलो शुरू हो जाओ। सर अब हम ई का सोचत रहे कि ये बनल किससे बा, ये किससे बनल बा सर, तो हम देखेंगे कि ये बना किससे है। तो हम क्या करेंगे, एक पतली पतली रॉड काटेंगे,
तो ये कुछ इस तरीके से रॉड से मिलकर बना होगा। पहले बड़ी रॉड, छोटी 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 और सबसे छोटी। तो इस तरीके से ये रॉड से बना होगा। तो हमें बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अब हम क्या करेंगे, कोई एक जनरल हमने रॉड ले ली जो कि इससे बाई डिस्टेंस ऊपर है, बाई डिस्टेंस एक्सेज ऑफ रोटेशन से क्या है, बाई डिस्टेंस ऊपर है, और इसकी जो थिकनेस है वो dy मान लो, इसका मास मान लो dm। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, ये वाली हाइट ये हो जाएगी h माइनस बाई के बराबर। और ये पूरी लेंथ क्या मान लो, l मान लो, ये पूरी लेंथ क्या मान लो, इसकी l मान लो। तो देखो l वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बेटा हमें ये इतनी पतली होती है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लगभग सेम होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होता है, एकदम सेम होता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, पहले सबसे पहले रिलेशन लिख ले रहे हैं। पहला रिलेशन तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का देख लेंगे। इस वाले में क्या है, पूरा h माइनस वाई छोटा ट्रायंगल बटे बड़ा ट्रायंगल का h हो गया, छोटा ट्रायंगल l/2 और बड़ा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा b/2। तो बाई 2 से बाई 2 कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात। भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, इस वाले को देखो आप और इस वाले को पूरे को देखो, सिमिलर है दोनों ट्रायंगल ना। तो आप क्या करोगे, h माइनस बाई बटे h और ये हो जाएगा आपका l/2 बटे b/2, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से हम लोग l निकाल पाएंगे इन टर्म ऑफ बाई। तो l बराबर क्या हो जाएगा, b बटे h और h माइनस के बाई, ठीक है। चलो भैया अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसका हम लोग बताओ कौन सी मास डेंसिटी लगाएंगे, लीनियर मास डेंसिटी लगाएंगे या एरिया मास डेंसिटी लगाएंगे। 1 2 3 एरिया मास डेंसिटी लगाएंगे, वेरी गुड। तो टोटल मास m बटे टोटल एरिया हाफ बेस इंटू हाइट h बराबर छोटा मास dm बटे और लेंथ इंटू dy, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग dm निकाल पाएंगे। तो यहाँ से dm बराबर, अब पूरा लिखेंगे भूलेंगे नहीं, l dy को इधर ले जाओ, l dy m इधर और बटे 2 ऊपर चला जाएगा b इंटू h, ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे। अब बड़े ध्यान से समझो बेटा, ये खुद कॉन्टिन्यूस मास है। अब बड़े ध्यान समझे बेटा, ये एक्सेज है गिवन और इससे बाई डिस्टेंस ये l लेंथ की एक डिस्क गिवन है जिसका मास है dm। हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे। तो ये खुद देखो छोटे छोटे मास से मिलकर बनी है। तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा मास कट कर लेंगे, ठीक है, इसका मास हो जाएगा dm डैश। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस dm डैश इंटू बाई का स्क्वायर। तो इसके लिए ये बाई कांस्टेंट है तो बाई बाहर आ जाएगा और dm को dm डैश को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा dm। तो इसका देखो खुद का di आपका है dm इंटू वाई स्क्वायर के बराबर निकल के आएगा ना। भाई ऐसे थोड़ी ना लेंगे, बाई ऊपर है तो dm इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे, हमें पूरा प्रूव करना होगा ना कि भाई कहाँ पे हम लोग कैसे कैसे मास, क्योंकि ये भी अपने आप में कॉन्टिन्यूस मास है और ये डिस्टेंस आपकी बाई है परपेंडिकुलर। चलो तो इस वाले के लिए ये बाई कांस्टेंट हुआ, इस वाले के लिए ये बाई कांस्टेंट हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे इस वाले को। तो I बराबर क्या मिल जाएगा हमें, बाई स्क्वायर और dm, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप रहेगा। अब बाई स्क्वायर की जगह बाई स्क्वायर बना रहने दो, dm की जगह ये रख दो बेटा 2l dy m बटे b इंटू h, ठीक है, ओके। अब देखो l भी तो आपका वेरी कर रहा है ना, जो जो कांस्टेंट उसको पहले बाहर लिख लो, 2 कांस्टेंट है, b और h कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ये बचा आपका बाई स्क्वायर। बड़े ध्यान से 2m/h बाई स्क्वायर dy और l dy। अब देखो l भी तो वेरी कर रहा है, l के साथ साथ बाई भी वेरी कर रहा है, तो l की वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो पूरा बाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई bh बाई स्क्वायर, l की वैल्यू रख दो बेटा, तो कितना हो जाएगा b/h h माइनस बाई l, ये हो गया और dy। अब देखो बाई पूरे में आ गया, तो बाई की वैल्यू कहाँ से रख देंगे, 0 से लेके h तक, ठीक है, सिंपल है। देखो बेटा बाकी के जो ऐसे तेज नहीं पढ़ा रहे हैं,
हम लोग कई वीडियो कर चुके हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पहली वीडियो से देखें पूरा कंटिन्यू, इसको आप देख लें, क्योंकि रोटेशनल मोशन यार सबको कठिन लगता है ऑल इंडिया। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन ला रहे हैं हर एक चीज़ का, गजब लेवल पर पढ़ाएंगे। आईआईटी का पूरा एक एक क्वेश्चन विथ एडवांस के सॉल्व करवाएंगे, प्रॉमिस है। चलो यहाँ पे देखो, अब बी बाई एच, देखो बी से ये बी कट जाएगा, 2m डिवाइडेड बाई बी एच, बी बटे एच को बाहर ले आओ। ओके, अब ये हो जाएगा आपका, देखो बी बाई एच बाहर आ गया, बाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, 0 से एच बाई स्क्वायर कर, तो ये हो जाएगा एच बाई स्क्वायर और माइनस बाई की पावर 3। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2m बटे एच स्क्वायर, और h जो कहते हो बाई का करेंगे तो बाई की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस बाई की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से h तक। सिंपल है। ओके बेटा, अब पांचवा स्टेप हम यहाँ से कर ले रहे हैं, पांचवा स्टेप यहाँ से कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और हम लोग h रखेंगे, तो h की पावर 3 इंटू h की पावर 4 हो जाएगा, h की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस h की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। जुल्फों के काले जालिए जन्नत से हो गए, अपनी रही खबर कोई, तुझ में खो गए। 4 है, यही है साइलेंट में, और कर लो ना करे सर आप पढ़ाई पर ध्यान देते नहीं होते, जैसे वो उठाए वो चल दिए। चलो, तो ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, h की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12, तो एच स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर बचा, और 2 से ये कैंसिल हो गया 6, तो ये हो जाएगा m एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, आई बराबर हो गया। राइट कर लो। दिल का लूं मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा कि हम हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। जंगल जो जलाए उसमें कुछ बस्तियां भी थी, जंगल जो जलाए उसमें कुछ बस्तियां भी थी, फूलों पे बैठी उनमें कुछ तितलियां भी थीं, तुमने तो गला घोंट दिया तुमको क्या मालूम, तुमने तो गला घोंट दिया तुमको क्या मालूम, इसमें किसी के नाम की कुछ हिचकियां भी थीं, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। चलो बात करते हैं उन बातों की जिन बातों के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो किस बात के लिए आए हैं, क्वेश्चन लगाने के लिए। क्वेश्चन है फाइंड मोई 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 फाइंड मोई ऑफ स्क्वायर about its diameter। हमें डायमीटर क्या लॉन्ग, स्क्वायर डायमीटर ऑफ साइड ए। तो देखो भैया, ये कोई एक स्क्वायर है, हमें क्या करना है, इस स्क्वायर के ये वाली डायगोनल के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब आप सोच रहे हो कि हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को पॉज करो, सही सोच रहे हो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लगाओ, जो जो फॉर्मूले लिखवाए हैं उनका यूज करो, उसके बाद आंसर दो, ठीक है। चलो अब देखो, इसकी ये वाली साइड ए है बेटा, ये ए है,
तो ये क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा ना भाई, a है और ये है, ठीक है। तो डायगोनल क्या होता है, a√2 होता है, तो a√2/2 हो जाएगा, तो a/√2 हो जाएगी ये डिस्टेंस। तो देखो हम लोग एक बात पढ़े थे बेटा अभी जस्ट इसके पहले, अगर मान लो कोई ट्रायंगल है और उसके बेस के अराउंड हम इसको घुमाएं और इसकी हाइट अगर h है, इसकी हाइट h है, इसका मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mh², क्या था बेटा, mh²/6 के बराबर, ठीक, ये हम लोग पढ़े थे। अच्छा अब देखो बेटा इसमें दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ये वाले ट्रायंगल बन जाएगा, एक ये वाले ट्रायंगल बन जाएगा। इस वाले ट्रायंगल का भी एक्सेल यही है, इस वाले ट्रायंगल का भी एक्सेल यही है, तो हम एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले रहे हैं, I बराबर m, मास m, अच्छा मास कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। ये बात बहुत जरूरी है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर ऑफ डायमीटर एंड साइड मास m दे रखा है आपको, तो आधे ट्रायंगल का मास आधा m हो जाएगा, आधा m, ठीक है, mh²। अब ये वाली हाइट कितनी है, a/√2 का होल स्क्वायर और बटे 6 और ऐसे कितने हैं, दो हैं ट्रायंगल। सिंपल सी बात है ना बेटा, अभी जस्ट देखी तो थे भाई, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को अगर बेस के थ्रू मोमेंट इनर्शिया निकालें हम लोग तो कितना आता है, mh²/6, ये याद होना चाहिए बेटा। चलो तो ये हो जाएगा आपका 2 3 का, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ma²/2 इंटू 2/6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा ma²/12 के बराबर। सिंपल है, सिंपल बेटा, नोट करो इसे। नोट हो गया, ये जो तेरे पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। क्वेश्चन है, देखो बेटा जैसे मान लो ये रिंग है, रिंग का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड बेटा क्या आया था, mr², यही तो आया था mr², ठीक है। अब थोड़ा सोच के देखो, हमने क्या किया, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है और इसकी एक्सिस यही रखी हम लोगों ने, इसकी एक्सिस है। अब इसका बता, अगर इसका मास m है तो, इसका मास m है तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम लोग, ये परपेंडिकुलर एक्सिस ये वाली डिस्टेंस इसकी रेडियस के बराबर ही रहेगी, यहाँ जाके dm पार्ट कट कर लो। अब देखो क्या होगा, di बराबर क्या होगा, dm मास और ये r का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ से i बराबर कितना हो जाएगा, r² dm, तो i बराबर कितना हो जाएगा, r² और dm को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा मैम, mr²। तो देखो बड़े ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक और केस हम लोग ले रहे हैं, अगर इसी को हम लोग आधा कट कर दें, आधा कट कर लो, आधा काट दो, आधा काट दो, काटना आता है, काटना आता है, जिसको आता है उससे पूछ लो, पक्का किसी ना किसी कटर होगा। चलो आधा काट दो, इससे आधा काट रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/2, तो इसका मास m/2 रख देंगे, तो I बराबर कितना हो जाएगा, m/2 इंटू r², ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट हैं। अगर मान लो हम लोग डिस्क की बात करें, अगर ये डिस्क है तो डिस्क है तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। अगर इसको आधा कट कर दें हम लोग, आधा कट कर लो, लो आधा कट कर लो, लो आधा कट कर लो, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, तो इसका मास लिखेंगे हम, इससे कोई लेना देना नहीं होगा, जिस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसी का मास, जिस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसी का मास, बॉडी मास, बॉडी मास, बॉडी मास, बॉडी बॉडी मास, बॉडी मास, बॉडी मास, बॉडी मास, बॉडी मास, तो कितना हो जाएगा, mr²/2 इंटू 2, तो ये mr²/4 के बराबर। अगर हम लोग कोई एक डिस्क और लें, आधी डिस्क लें, ठीक है, और इसका मास m है, तो इसका मास रखेंगे mr²/2, ये ध्यान रखना, जो बॉडी हम ले रहे हैं उसी का मास रखेंगे, ठीक है, नोट कर लेते ना।
इरेज कर दे। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। चलो देखो बेटा, एक क्वेश्चन है जेई का, एक बढ़िया क्वेश्चन है जो हम लोग करने जा रहे हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, बड़े ध्यान समझना। ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये इसकी एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। अच्छा बेटा, क्या आया था इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर इसको हम लोग एल कहें और इसको हम लोग आर कहें कहें तो क्या था बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अच्छा बताना। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12। चेक करो बेटा फॉर्मूले वाली कॉपी में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एम यही तो था बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12, ये वाली एक्सिस के थ्रू। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सॉलिड सिलेंडर इन्होंने ये कहा है फोर मिनिमम आई फाइंड रेशियो ऑफ एल बाई आर। आपको एल बाई आर का रेशियो बताना है कि कितना होगा, ठीक है, ओके। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसको समझ लो, देखना क्या होगा। क्या 4 मिनिमम आई, ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके अराउंड हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आई। ये क्वेश्चन पूरा लिख लेना बेटा, ठीक है। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के थ्रू निकाला, तो ये आया। अच्छा एक बात बताओ, जब हम आर की वैल्यू इसको खींचेंगे, कंप्रेस करेंगे, खींचेंगे, कंप्रेस करेंगे, खींचेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो डिफरेंट आर मिलेगा, डिफरेंट एल मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट आर मिलेगा, डिफरेंट एल मिलेगा। अब आपको क्या करना है, उन सभी के लिए एक केस ऐसा होगा एल बाई आर का जिसके लिए आई मिनिमम होगा। तो हमें तब बताना है कि कौन सा, भाई जैसे ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमने खींच के बड़ा कर दिया तो आपकी एल और आर बदल गई, और हमने कंप्रेस करके मोटा कर दिया, ऐसे ये मोटा कर दिया, तो देखो एल और आर बदल गई ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि एल और आर के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के थ्रू। तो एक्सिस क्या है? एक्सिस है परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स ग्रेविटी, ठीक है। चलो लगाओ भैया। मुझको न रोकिए न ये नजराने दी। चलो लिख ली, कर लिया क्वेश्चन, बताया जाए। चलो अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ओके। सबसे पहले तो आई देख ले रहे हैं। अच्छा क्या चीज है जो कांस्टेंट रहेगी? इसको खींचो, कंप्रेस करो, खींचो, कंप्रेस करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मजा आ रहा है? वेरी गुड, करते रहो। ऐसे उड़ना सीख जाओगे, ठीक है। पापा की परी वैसे भी उड़ना जानती हैं, पापा मम्मी के मगरमच्छ जरूर उड़ना सीख लें। चलो अब देखो यहाँ पे ये एम आर स्क्वायर बाई 12 क्या चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी? बताओ। इसको खींचो, लंबा कर दो, इसको कंप्रेस कर दो, लंबा कर दो, कंप्रेस कर दो, क्या चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी? वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इसका वॉल्यूम देखते हैं, बी बराबर पाई आर स्क्वायर एल के। तो यहाँ से आर बराबर देख लो, आर स्क्वायर बराबर बी बटे पाई एल, ठीक है। अब आई को उठाओ वहां से, आई बराबर क्या था? एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो यहां से
हम क्या कर रहे हैं, आई को पहले एक को गायब कर दें, क्योंकि आर और एल दो कांस्टेंट, दो वेरिएबल है, एक को गायब कर दो। तो एम आर स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हो बी बटे 4 पाई एल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 12। अब क्या करो, डी आई बाई डी एल कर दो, एल के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा एम। अच्छा, ये बी बटे 4 पाई है, ये एल की पावर -1 है, और ये 1/12 है, एल की पावर 2 है, ये डी बाई डी एल। अब ध्यान से देखो, एम कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बी बाई 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एल की पावर -1 एल की पावर -1 यही तो होता है, प्लस 1/12 एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एम, और ये हो जाएगा आपका -b/4 पाई, और एल की पावर -2 नीचे जाएगा, एल की पावर 2 इज इक्वल टू एल की सॉरी एल का ये क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा ना, 2 6 जा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और प्लस इज इक्वल टू 0 कर देंगे 4 मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। अरे भाई, अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसी एक वेरिएबल के साथ में, और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। अब देखो, चेक कर लो बेटा, कहीं गलत तो नहीं है। एल स्क्वायर बाई 12 2 इंटू 12 से ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं, b बटे पाई एल, ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा -b/4 पाई एल स्क्वायर प्लस l/6 इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड ले जाओ, तो इस साइड बचा आपका l/6 बराबर b/4 पाई एल स्क्वायर के बराबर। ओके, आप क्या करो, b बटे पाई, तो यहाँ से b बटे पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर एल लिख लो, तो ये हो जाएगा l/6, और b बटे पाई ये 1/4 एल स्क्वायर दियो, कितने लिखो, और b बटे पाई की जगह पे आर स्क्वायर एल लिख लो, ठीक है। एल से एल कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, एल का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, आर स्क्वायर को नीचे लाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 6/4, तो 2 3 जा 6 2 2 जा, तो यहाँ से l/r बराबर √3/2, ये आ गया आंसर। सिंपल था ना। ओके, चलो देखो बेटा, आपको क्या करना है, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक वेरिएबल के बारे में जानते हुए चलना है। आपको जब भी फॉर्मूला लिखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस एक्सिस के थ्रू हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे हैं, ठीक है। एक्सिस बहुत ज़रूरी है। ओके, और इसी के साथ फिर अलविदा, टाटा, बाय बाय, जय श्री महाकाल। आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू।